अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद तारिक। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम इसकी करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 1.1। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इसका है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 8 पार्ट्स दिए हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, तो इसके हमने ऑर्डर्स फाइंड करने हैं। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स का। सबसे पहले तो आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेटा क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स इज़ नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चले हम इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। हम इसका फर्स्ट पार्ट ही देख लेते हैं जो कि है हमारे पास a इज़ इक्वल टू 2 3 -5 एंड 6। बेटा ये हमारे पास एक दिया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स है a। इसका हम ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ रोज हॉरिजॉन्टली मैंने आपको बताया था, जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास रो कहलाती है। हॉरिजॉन्टली वैल्यूज़ रो होती हैं। ये हमारे पास रो 1 है, ये हमारे पास रो 2 है, और जो वर्टिकली वैल्यूज़ होंगी वो होंगी हमारे पास कॉलम्स। ये हमारे पास कॉलम 1 है और ये हमारे पास कॉलम 2 है। तो इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे बेटा? हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू 2। ये देखें, रो 1 रो 2 दो रो हैं इसमें, और नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ इक्वल टू 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2/2। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट इसका कोई हम क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, जैसा कि हमारे पास है ई पार्ट। ई पार्ट देख लेते हैं इसका। ई पार्ट में हमारे पास है ए बी सी डी ई एंड एफ। बेटा ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टली जो वैल्यूज़ होंगी हमारे पास वो रोज़ में होंगी। इसकी ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E इज़ 3/2। बेटा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि नंबर ऑफ रोज़ को m से डिनोट किया जाता है और नंबर ऑफ कॉलम्स को n से डिनोट किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका हम अगला कोई नेक्स्ट पार्ट कोई भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला हमारे पास है बेटा h है हमारे पास 2 3 4 106। ये हमारे पास मैट्रिक्स है बेटा। इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ये देख लें आप, हॉरिजॉन्टली हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इसे हम कहेंगे रो 1, ये है रो 2, और ये कॉलम्स हैं, वर्टिकली कॉलम्स C1 C2 एंड C3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H इज़ 2/3। बेटा इस तरह ऑर्डर निकालने हैं। बाकी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। अब इसमें बी पार्ट है, इसमें 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर निकलेगा 2/2। सी पार्ट है, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 1/2 होगा। डी पार्ट है, इसमें 1 कॉलम एंड 3 रोज़ हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3/1। ई मैंने बता दिया आपको। एफ़ होगा बेटा, इसमें सिर्फ एक वैल्यू है, तो इसका ऑर्डर निकलेगा 1/1।
जी का होगा हमारे पास 3 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3/3। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल? इक्वल मैट्रिक्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं। इसकी बेटा दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए इक्वल मैट्रिक्स का, और सेकंड है हमारे पास जो उनकी कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज़ होंगी, कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज़ या उनके एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होने चाहिए। तो इसमें मैं कुछ आपको वैल्यूज़ लिख देता हूँ, जैसा कि हमारे पास है ए हमारे पास है बेटा 3, इसी तरह हमारे पास बी है पड़ा 3, 5 एंड सी हमारे पास है 5, -2 और डी हमारे पास है बेटा 5 एंड 3। अब इनके इक्वल मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे बेटा? ए मैट्रिक्स, इसमें आप तलाश करें कि ए मैट्रिक्स के इक्वल और कौन सा मैट्रिक्स है। तो इसमें देखें सी 5 - 2 3 बचेगा, तो हम लिख सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू सी, क्योंकि सी ए के इक्वल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू सी। अब बी देख लेते हैं, इसमें है 3, 5 और डी में है 5, 3। अगर 5, 3 की जगह होता और 3, 5 की जगह होता तो ये इक्वल हो सकते थे, अदरवाइज़ ये इक्वल नहीं है। तो सिमिलरली बेटा हम बाकी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, जैसे कि ई पार्ट है, इसमें ई किसके इक्वल हो सकता है 4062, जे के इक्वल हो सकता है क्योंकि 2 + 2 4 होगा, 2 - 2 0, 2 + 4 6 एंड 2 + 0 2। ई इज़ इक्वल टू जे हो जाएगा। इसी तरह बेटा एच भी इसके इक्वल आता है क्योंकि 4 0 6 2 ये वैल्यूज़ सेम हैं, इनकी ये मैट्रिक्स सेम है बिल्कुल। तो हम लिख सकते हैं ई इज़ इक्वल टू एच, एच इज़ इक्वल टू जे। इस तरह एफ़ देख लें, एफ़ की जो अंदर वैल्यूज़ हैं 2 6, जे की हमारे पास है 3 - 1 2 एंड 3 + 3 6। तो एफ़ इज़ इक्वल टू हमारे पास जी आ जाएगा। इस तरह आई हमारे पास आ जाता है 3 + 2, तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि बी इज़ इक्वल टू आई। इस तरह बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट हमारे पास 3 क्वेश्चन में वो पूछता है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये हम सोल्व करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3, a + c, a + 2b, c -1, 4d - 6 and is equal to 0 - 7 3 and 2d। बेटा ये इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स का मैंने आपको क्या बताया कि इक्वल मैट्रिक्स की दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसकी कोरेस्पोंडिंग वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये इक्वालिटी का निशान आपको बता रहा है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो हम इन्हें लिख सकते हैं a + c इज़ इक्वल टू 0, a + 2b इज़ इक्वल टू -7, c -1 इज़ इक्वल टू 3, 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। हम इनको इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन का नाम देने से क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होती है। तो इन्हें हम हल करेंगे। सबसे पहले बेटा सोल्व करते हैं इसे। c - 1 इज़ इक्वल टू 3 को अगर सोल्व करें तो हमें इसमें से c की वैल्यू निकलेगी। हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्विंग इक्वेशन 3
c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3। माइनस का 1 दूसरी जानिब जाकर हमारे पास हो जाएगा 3 + 1, तो कितना आएगा, c इज़ इक्वल टू 4। अब c की वैल्यू बेटा आप देखें, अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें लिखेंगे कि पुटिंग c इन इक्वेशन 1, a प्लस c की जगह मैं क्या पुट करूँगा बेटा, 4 इज़ इक्वल टू 0। अब ये +4 है तो दूसरी जानिब जाकर माइनस का 4 हो जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अगर बेटा हम a की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमारे पास b की वैल्यू निकलती है। तो हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू a इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास बेटा a की वैल्यू है -4 + 2b, b की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं -7 इज़ इक्वल टू -7। ये -4 बेटा वहाँ जाकर हमारे पास हो जाएगा प्लस का 4, -7 + 4, तो क्या बचेगा बेटा, -3। ये 2b इक्वल के इस तरफ है। अगर हम b को इस तरफ रहने दें और -3, ये जो 2 है b के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी जानिब जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी b की वैल्यू। अगर बेटा हम जो है b की वैल्यू पुट करें, अब हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं बेटा कि d की वैल्यू कैसे निकलेगी। हम यहाँ लिखेंगे सोल्व इक्वेशन 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। बेटा आप 4d को इक्वल के दूसरी जानिब ले जाएं या 2d को इधर ले आएं और -6 को वहाँ ले जाएं, तो कोई मसला नहीं है, आप जैसे मर्ज़ी कर लें। अब मैं कर लेता हूँ कि 4d, ये 2d प्लस का है वहाँ पर, तो यहाँ आकर माइनस का 2d हो जाएगा, तो और -6 वहाँ जाकर प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ बचता है हमारे पास 2d इज़ इक्वल टू 6। अगर d की वैल्यू निकालना चाहें तो 6 ये और 2 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास d की वैल्यू निकलती है, वो है बेटा 3। तो बेटा उसने क्वेश्चंस में a b c d की वैल्यूज़ पूछी थी, जो कि हमने उनके आंसर्स निकाल दिए हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की है बेटा। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी तरह का कोई मसला हो क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।